हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्वलस नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड है जिसकी हेल्प से हम वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं। तो हम एक्टिवेटेड स्लज को पढ़ने से पहले पढ़ेंगे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है जो नॉन सेटलेबल कोलॉइडल सॉलिड्स हैं उनको हम कोएगुलेट करें और ऑर्गेनिक मैटर को स्टेबलाइज करें। ओके, जो भी नॉन सेटलेबल सॉलिड्स है उनको कोएगुलेट करके सेटल करवाना है और रिमूव करना है वेस्ट वाटर से और ऑर्गेनिक मैटर को स्टेबलाइज करना है। बायोलॉजिकल प्रोसेस एरोबिक हो सकता है, एनारोबिक हो सकता है और मिक्स मींस एरोबिक एनारोबिक बोथ दोनों हो सकते हैं। एरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर को स्टेबलाइज करता है। एनारोबिक में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। और एरोबिक एनारोबिक में दोनों होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी। और जो ये एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है ये एरोबिक प्रोसेस है। इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑर्गेनिक मैटर को स्टेबलाइज करते हैं, इसीलिए ये एक एरोबिक प्रोसेस होता है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट टेक्निक्स होती है वो या तो अटैच्ड ग्रोथ होती है या फिर सस्पेंडेड ग्रोथ होती है या फिर कंबाइंड होती है या फिर कंबाइन प्रोसेस होता है। और एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस होता है सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस। अटैच्ड ग्रोथ में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनर्ट मीडियम में अटैच करते हैं और उस मीडियम के थ्रू वेस्ट वाटर को फ्लो करवाते हैं। इस तरह से यहाँ इसमें ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है। लेकिन सस्पेंडेड ग्रोथ में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सस्पेंशन में रखते हैं, उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मैटर को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं और ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन हो जाता है। फ्लो डायग्राम ऑफ एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस कुछ इस तरह का दिखता है। क्या होता है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से एफ्लुएंट एंटर करता है एरिएशन बेसिन में। यहाँ पे एंटर करता है, यहाँ पे ऑक्सीजनसली ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। उसके बाद जो भी कोलॉइड्स फॉर्म, जो भी कोएगुलेशन होगी, जो भी फ्लॉक्स बनेंगे, उसके बाद जो भी फ्लॉक्स बनेंगे वो सेटल होंगे सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में। जो स्लज सेटल होगा यहाँ पे उसको हम रीसर्कुलेट करते हैं, रिसाइकल करते हैं, वापस उसको हम एरिएशन टैंक में रिसाइकल करते हैं। और कुछ स्लज वेस्ट होता है उससे हम बोलेंगे वेस्टेड स्लज, और कुछ स्लज को हम रिसाइकल करते हैं। जो स्लज बनता है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में उसमें लिविंग और एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसलिए इस स्लज को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। इसको हमने रिसर्कुलेट किया और एरिएशन टैंक में भेजा और उसको मेंटेन किया सस्पेंशन में मेंटेन किया। और यहाँ से जो एफ्लुएंट आएगा उसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर होंगे और न्यूट्रिएंट्स होंगे, ये सब आपस में रिएक्शन करके नए कंपाउंड्स बनेंगे, उसमें कुछ एनर्जी ड्राइव होगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनेंगे, वो सेटल होंगे सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में। और फिर से हम इसको रिसर्कुलेट करेंगे और यहाँ से जो ऑर्गेनिक मैटर आएगा उसको ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सस्पेंशन में रह के डिकम्पोज करेंगे, इसीलिए एक सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस है। और इसमें कंटिन्यूसली ऑक्सीजन की सप्लाई भी होती है, इसीलिए ये एक एरोबिक प्रोसेस होता है। तो जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है वो इंग्लैंड में डेवलप हुआ था 1914 में। किसने किया था, अर्डन एंड लॉकेट ने। जो स्लज बनता है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में वो उसमें लिविंग और एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसीलिए इसे हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। जो एक्टिवेटेड स्लज है उसको हम रिसर्कुलेट करते हैं और ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है उससे हम मोस्टली कार्बोनेशियस बीओडी को सेटिस्फाई करते हैं। हेट्रोट्रॉप्स मीन्स एरोबिक मीन्स विद सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। एफ्लुएंट फ्रॉम प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक मिक्स होता है किसके साथ, जो हमने अभी अभी देखा, जो एफ्लुएंट आता है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का वो एक्टिवेटेड स्लज के साथ मिक्स होता है। फिर कुछ टाइम के लिए एरिएशन टैंक में उसको मिक्स करते हैं। अब क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर आएंगे वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और न्यूट्रिएंट्स होंगे, इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे ये इनको डिकम्पोज करके रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लस सम एनर्जी रिलीज होगी। तो इस तरह से रिएक्शन होती है। जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम है जिसमें फ्लो पैटर्न
या तो कंप्लीट मिक्स होगा या फिर प्लग फ्लो होगा। तो कंप्लीट मिक्स प्रोसेस क्या होता है, ये स्मॉल प्लांट्स के लिए यूज़ होता है। जैसे प्लांट जिसकी कैपेसिटी 25 mld से कम होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंप्लीट मिक्स प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो एक्टिवेटेड स्लज आएगा उसको हम पूरी तरह मिक्स करते हैं वेस्ट वाटर के साथ, ताकि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉन्टैक्ट में आए और ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन हो जाए। जनरली हम स्क्वायर और सर्कुलर टैंक यूज़ करते हैं जिसमें मैकेनिकल एरिएटर्स फिट होते हैं। मैकेनिकल एरिएटर क्या करता है, कंप्लीट मिक्सिंग करता है एफ्लुएंट फ्रॉम प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक एंड एक्टिवेटेड स्लज जो रिसर्कुलेट होता है। इसमें हम पूरी तरह मिक्स करते हैं, इसलिए शॉक लोडिंग के अगेंस्ट जो ऑपरेशनल स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। F/m रेशियो और ऑक्सीजन डिमांड इसमें कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द टैंक बिकॉज इसमें कंप्लीट मिक्सिंग होती है। तो ये कंप्लीट मिक्स प्रोसेस का फ्लो डायग्राम है। यहाँ पे सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक है और यहाँ से एफ्लुएंट आ रहा है फ्रॉम प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। और सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में जो स्लज जनरेट होता है वो कैसा होता है, एक्टिव होता है। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको हम रिसर्कुलेट करते हैं वापस। और कुछ स्लज को हम ये वेस्ट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं वेस्टेड स्लज। और यहाँ पे एरिएटर लगे होते हैं, एरिएशन टैंक होता है और ऑक्सीजन की सप्लाई होती है कंटिन्यूसली। तो यहाँ पे कंप्लीट मिक्सिंग होती है एरिएशन की हेल्प से, तो इसे हम बोलते हैं कंप्लीट मिक्स प्रोसेस। इसमें फूड अपॉन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का F/m रेशो मीन फूड अपॉन माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशो। फूड क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फूड है ऑर्गेनिक मैटर, मीन्स F किसे बताता है, F किसे डिनोट करता है यहाँ पे, ऑर्गेनिक मैटर। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है। अगर F/m रेशियो ज़्यादा कब होगा, जब फूड ज़्यादा होगा और माइक्रोब्स कम होंगे, है ना, तभी ज़्यादा होगा। तो इसीलिए एफिशिएंसी कम होगी। सोचो अगर फूड ज़्यादा है माइक्रोब्स कम है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम थे, तो पूरा ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज नहीं हो पाएगा, तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी। अगर F/m रेशियो फूड बाय माइक्रोब्स रेशियो कम है मतलब फूड कम है माइक्रोब्स ज़्यादा है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने वाले ज़्यादा थे और खाना कम था, तो खाना खत्म हो जाएगा, मीन्स एफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नाउ नेक्स्ट इज प्लग फ्लो प्रोसेस। एक कन्वेंशनल प्रोसेस है जिसको हम यूज़ करते हैं अगर प्लांट की कैपेसिटी 300 mld से भी ज़्यादा है, तब भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसको हम यूज़ करते हैं बड़े बड़े प्लांट्स के लिए, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ्लो डायग्राम है किसका, प्लग फ्लो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का। इसमें देख लो प्लग फ्लो एरिएशन टैंक होता है, एक लंबा सा टैंक होता है, इसमें मिक्सिंग नहीं होती है, इसमें सिर्फ हम वाटर को फ्लो करते हैं वन एंड से अदर एंड तक, और यहाँ पे जो स्लज बनता है वो सेटल होगा मतलब, और उसको रिसर्कुलेट करते हैं। इस तरह का टैंक है, यहाँ पे लॉन्ग नैरो टैंक होता है, यहाँ से स्लज को रिसर्कुलेट किया, यहाँ से एफ्लुएंट आया प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से, यहाँ पे मिक्स हुआ, फिर लॉन्ग नैरो चैनल था तो इसमें हमने टाइम ज़्यादा दे दिया किसको, कांटेक्ट में आने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कांटेक्ट में आने के लिए। और जब वो कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन होगी और फाइनली सेकेंडरी सेडिमेंटेशन में जाकर वो सेटल करेंगे, फिर से रिसर्कुलेट करेंगे। तो इस तरह का होता है प्लग फ्लो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। तो प्लग फ्लो implies that waste water move progressively along the लेंथ ऑफ द टैंक। बस इसमें मिक्सिंग नहीं होती है, सॉरी इट इज़ अनमिक्स, इसमें मिक्सिंग नहीं होती, इसमें हम एरिएटर नहीं यूज़ करते, इसमें सिर्फ हम लेंथ को इंक्रीज़ करते हैं, लॉन्ग नैरो चैनल्स को यूज़ करते हैं और टाइम ज़्यादा देते हैं, ताकि जो ऑर्गेनिक मैटर है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के इंटीमेट कॉन्टैक्ट में आ जाए। और लॉन्ग नैरो चैनल यूज़ करते हैं वेस्ट वाटर एंड एक्टिवेटेड स्लज को हम इनलेट से फेड करते हैं एंड आफ्टर ट्रीटमेंट इज कलेक्टेड फ्रॉम आउटलेट। ऑपरेशनल स्टेबिलिटी इसमें कम होगी शॉक लोडिंग के अगेंस्ट, अगर कंप्लीट मिक्सिंग होती तो नहीं होती। ओके, F/m रेशियो और ऑक्सीजन डिमांड यहाँ पे कम होता है लेंथ के अलोंग द लेंथ ऑफ टैंक ऑक्सीजन डिमांड एंड F/m रेशियो डिक्रीजेज। फ्रेंड्स, तो ये था लेक्चर एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के ऊपर। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।